Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all people are fine. Due to some technical issues, आज लेक्चर जो है वो हमारा गालिबन 10-15 मिनट लेट स्टार्ट हो रहा है। बहरहाल हम इसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपना थर्ड प्ले जो है उसको पढ़ रहे हैं, द ऑयस्टर एंड द पर्ल। कल हमने इसकी समरी, कैरेक्टर्स, फिर इसमें थीम और सिंबल्स जो इसके अंदर यूज हुए हैं, हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस की। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द एक्सरसाइज। और आज हम वो तमाम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो प्ले की एक्सरसाइज में मौजूद हैं, और ये मज़ीद आपको क्लैरिटी देंगे अबाउट द थीम एंड अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। जी, here the question number 1, where does the play take place? आपका जो प्ले है द ऑयस्टर एंड द पर्ल, वो कहाँ पर वाक़ होता है, कहाँ पर उसकी तमाम तर सेटिंग जो है वो अरेंज की गई है। एंड द आंसर इज इट टेक्स प्लेस इन हैरिस शॉप इन ओके बाय द सी, कैलिफोर्निया, पॉपुलेशन 909, आबादी 909, कैलिफोर्निया, और टाउन है जी आपका ओके बाय द सी। वहाँ पर हैरी जो कि एक बार्बर है, एक हिजाम है, उसकी शॉप पर ये प्ले सारा जो है ये मुनक्किद किया जाता है। वहीं पे प्ले में मौजूद तमाम तर जो इवेंट्स हैं, जो एक्शंस हैं, वो उसकी शॉप के अंदर ही हमें होते हुए दिखाई देते हैं। वाई इज हैरी सिटिंग इन द बार्बर्स चेयर? अब देखिए, हैरी जो बजाते हुए एक हजाम है, उसका काम लोगों के बाल काटना है। अब वो बार्बर की चेयर पे क्यों बैठा हुआ है? तो वो इसलिए बैठा हुआ है कि वो प्ले जो है, जो लड़का हमने पढ़ा कि 9 या 10 साल का तकरीबन वो लड़का है, वो उसको बार्बर को यानी हैरी को हेयर कट दे रहा है। ही इज सिटिंग इन द चेयर एज प्ले इज गिविंग हिम अ हेयर कट। तो जो हजाम खुद है उसको भी यकीनी बात है कि बाल वगैरह कटवाने की जरूरत पेश आती है, तो अब वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, और जो प्ले है वो एक बहुत अच्छा लड़का है, और इसके साथ हैरी के साथ उसकी काफ़ी अच्छी कंपेनियनशिप है। अब वो उसको हेयर कट दे रहा है। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज हैरीज फिलॉसफी? हैरी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट भी है, हमारे प्ले का आप कह लें सेंट्रल कैरेक्टर है, हीरो है, उसकी लाइफ के हवाले से फिलॉसफी क्या है, क्या फलसफा रखता है वो ज़िंदगी के हवाले से? तो कल हमने बाकायदा डिटेल में डिस्कस किया था कि हैरी या जो हमारे मेनली अदर कैरेक्टर्स हैं, उनका ये नोशन है, ये नज़रिया है उनका अबाउट लाइफ कि पीपल शुड टेक इट ईजी। लोगों को ज़िंदगी में आसानी रखनी चाहिए और ज़िंदगी को आसान समझना चाहिए। Answer is his philosophy shows a way to live. हैरी का जो फलसफा है वो जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? टेक इट इजी वे। आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ हो रहा है, आइदर वो बहुत अच्छा हो रहा है, एक्सट्रीमली हो रहा है, या आप डिफिकल्टीज में पड़े हुए हैं, जो कुछ भी हो रहा है आप उसको इजी लें। जब आप चीज़ों को आसान समझेंगे और आप चीज़ों की उनके अबाउट बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, तो आप देखिएगा कि खुद बहुत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सेटल होना शुरू हो जाएंगी। वाई? बिकॉज इट इज़ द मैटर ऑफ द माइंड सेट। आपका माइंड सेट जितना स्ट्रांग होगा, आप चीज़ों को उतने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो ये प्ले और पर्टिकुलरली हैरी हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका ये है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी होता है आप उसको मुश्किल ना बनाएं। टेक इट इजी वे। According to Harry, how does one bring merriment to the tired old human heart? हैरी के मुताबिक किस तरह से एक ऐसा बुरा थका हुआ दिल, उसमें आप खुशी के रंग भर सकते हैं, या आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हैरी के मुताबिक आप किस तरह से एक इंसान की ज़िंदगी में खुशी और चाम लेकर आ सकते हैं।
He says that one can bring merriment to the tired old human heart by composing a symphony, painting a picture, writing a book or inventing a philosophy. वो ये कहता है कि आप एक बूढ़े थके हुए दिल में या ऐसा इंसान जो ज़िंदगी के मुतालिक मायूस हो चुका है, आप उसकी ज़िंदगी में रंग ऐसे भर सकते हैं भाई, आप उसके सामने कोई धुन तरतीब दें, आप उसके सामने म्यूज़िक कंपोज करें, आप कोई आर्ट उसके सामने बैठ के लिखें, आप कोई तस्वीर बनाएं, पेंटिंग करें, आप कोई किताब लिखें या आप कोई फ़लसफ़ा ईजाद कर दें। तो ये चीज़ें बहुत प्रोडक्टिव हैं और ये आपकी ज़िंदगी में आपको नई जो है राहें खोल सकती हैं या आपकी ज़िंदगी को खुशगवार और खुशगुन बना सकती हैं, अकॉर्डिंग टू हैरी। हाउ मेनी बार्बर्स आर देयर इन ओके बाय द सी? एक स्मॉल टाउन ओके बाय द सी जहाँ पर तमाम तर प्ले हो रहा है, वहाँ पे कितने बार्बर्स हमें प्ले के अंदर दिखाए गए हैं, कितने हजाम दिखाए गए हैं? एंड हैरी इज द ओनली बार्बर इन ओके बाय द सी। और नॉवल को, प्ले को स्टडी करने के बाद हम ये देखते हैं कि ओके बाय द सी में हैरी ही एक वाहिद हिजाम है, इसके अलावा और कोई अदर बार्बर जो है वो हमें नहीं दिखाया गया। देन क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच डिड हैरी पे फॉर हिज बार्बर शॉप? वो अपनी हजाम की दुकान बनाने के लिए कितना पैसा उस पर लगाता है? ही पेड $75 फॉर द शॉप। लिहाजा वो अपनी दुकान के लिए, शॉप के लिए $75 जो है वो अदा करता है और फिर उसको, उसकी शॉप जो है वो बाकायदा ऑर्गेनाइज होती है और वहाँ पर वो अपना काम शुरू करता है। हाउ मच डज हैरी चार्ज फॉर हेयर कट्स? अब हैरी चूंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान है और इस प्ले के अंदर हमें ह्यूमनिज्म दिखाई गई है कि हमारा हर करेक्टर जो है वो इंसानियत का जज्बा जो है उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जो हैरी है वो हेयर कट करने के लिए कितना चार्ज करता है, कितने पैसे लेता है? ही चार्जेस $1 फॉर अ हेयर कट। वैसे तो वो जब हेयर कट करता है, किसी भी बंदे के बाल काटते तो वो $1 जो है वो उससे लेता है, बट लेकिन एज द पीपल इन द टाउन आर पुअर, जो कि उस टाउन के कस्बे के लोग जो हैं वो गरीब हैं, ही टेक्स अ हाफ और अ क्वार्टर। तो बाज़ औक़ात वो आधा बल्कि उसका भी चौथाई हिस्सा जो है वो उससे लेता है। वेयर इज क्ले गोइंग? क्ले जो 9 या 10 साल का लड़का है वो कहाँ जाता है? इज गोइंग टू द बीच। वो साहिल समंदर की तरफ जा रहा होता है और आप सबको पता है कि ये क्ले ही है जो साहिल समंदर से एक ऑयस्टर लेकर आता है और लेटर वो ये क्लेम करता है कि देयर इज अ पर्ल इन द ऑयस्टर। व्हाई डज क्ले नीड मनी? He needs money to bring his father back. क्ले को पैसों की जरूरत होती है ताकि वो अपने बाप को वापस लेकर आए। He also wants to buy a gift for his mother. और वो पैसे इसलिए भी चाहता होता है कि वो अपनी माँ के लिए एक तोहफा खरीद सके। Mainly he wants to bring happiness in his life. वो खुशी लेकर आना चाहता है अपनी ज़िंदगी में और अपने से मुंसलिक जो उसके पेरेंट्स हैं, जो सिबलिंग्स हैं, उन सबको वो खुश करना चाहता है। What has happened to Clay's father? अब उसका बाप कहाँ चला जाता है? क्या उसके बाप के साथ होता है? Clay's mother fights with Clay's father for not providing his children with the basic needs. क्ले की जो माँ है वो क्ले के बाप के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है, क्लाव लैरबी के साथ। वो इस वजह से कि वो अपने बच्चों की और उसकी ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं कर पाता। और आप सब जानते हैं कि जब फैमिली की नीड्स पूरी ना हो तो देयर कम्स अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, काफ़ी सारी मुश्किलात जो हैं वो जन्म लेती हैं। ही गेट्स टायर्ड ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ। और क्लार्क लैरबी जो है वो ऐसी ज़िंदगी से बहुत थक जाता है। He leaves his house, वो अपना घर छोड़ देता है and goes to Salinas to work. और सेलिनास में चला जाता है ताकि वहां जाके काम करे और अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर सके। What does Clay want to put in the local newspaper? और मकामी अखबार में क्ले क्या इश्तिहार देता है? He wants to put an ad in the newspaper. क्ले जो है वो लोकल अखबार में
एक इश्तिहार देना चाहता है एंड इन दिस एड प्ले रिक्वेस्ट हिज फादर टू कम बैक। और इस एड में प्ले अपने बाप से ये दरख्वास्त करता है कि बराए मेहरबानी आप अपनी नाराजगी खत्म करें और घर वापस आ जाएं। Who is Miss McCutcheon? How does she feel about her job? मिस McCutcheon कौन है और वो अपनी जॉब या अपनी नौकरी के हवाले से क्या नजरिया रखती है, क्या महसूसात हैं उसकी अपने काम के हवाले से। शी इज अ यंग लेडी, वो एक नौजवान खातून है। शी हैज कम टू टीच इन ओके बाय द सी, और वो किसी अदर टाउन से, किसी अदर सिटी से, अमेरिका से वो यहाँ पर ओके बाय द सी में आती है ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। शी फील्स एक्साइटेड अबाउट हर जॉब, और वो बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत पुरजोश होती है अपने काम के हवाले से। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ, शी इज अपसेट एट द केयरलेसनेस ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। जहाँ पे वो एक्साइटेड होती है अपनी जॉब को लेकर, साथ ही साथ वो इस हवाले से काफ़ी परेशान होती है क्योंकि जो स्कूल में बच्चे मौजूद हैं वो काफ़ी लापरवाही का मुजाहिरा करते हैं, वो अपनी तालीम पर कोई खासी तवज्जो नहीं देते। वट इज़ मिस मैकचियन लुकिंग फॉर? अब मिस मैकचियन जो है भाई, वो किस चीज़ के काम में पड़ी हुई है? इट इज़ वीकेंड, द सैटरडे, आज वीकेंड है, हफ्ता है, द स्कूल चिल्ड्रन हैव नॉट कम टू स्कूल, और जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आए। शी इज़ लुकिंग फॉर देम। अब वो इतनी एक्साइटेड है और एंथुसियास्टिक है कि वो वीकेंड पे भी बच्चों को देख रही है कि वो उसको मिले और वो उनको कुछ ना कुछ पढ़ा दे। शी फील्स एंग्री विद देम एज दे आर केयरलेस एंड अनरूली। ठीक है, वो उनके साथ काफ़ी नाराज़ भी होती है क्योंकि वो लापरवाह होते हैं और वो गैर मुंतज़िम होते हैं, वो डिसिप्लिन नहीं होते। What does Harry advise her to do? अब हैरी जो कि एक बार्बर है, वो मिस मैकचियन को क्या नसीहत करता है? हैरी advises her to go to San Francisco. He says that she needs big excitement in the big city. हैरी जो है वो उसको कहता है कि सैन फ्रांसिस्को में चले जाओ, इस छोटे से टाउन में तुम्हें कोई अगर जॉब है भी तो कोई अदर अपॉर्चुनिटीज तुम्हें नहीं मिलेगी, और यहाँ पे तुम बहुत दिमाग खपाई भी कर रही हो बच्चों के साथ, वो केयरलेस भी है, तो तुम्हें एक्साइटमेंट की ज़रूरत है, और वो तुम्हें एक बड़े शहर में मिलेगी, एक छोटे कस्बे में, एक कंपटिटिव इन्वायरमेंट में नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपनी सर्विसेज बहुत अच्छे से दो तो तुम्हें सैन फ्रांसिस्को, जो कि एक बड़ा शहर है, वहाँ मूव कर जाना चाहिए। He also advises her to get married. वो उसे ये भी नसीहत करता है कि तुम शादी कर लो and produce her own children to teach, और अपने बच्चे पैदा करके उन्हें पढ़ाओ। Which kind of haircut does Miss McCutcheon want? आप मिस मैकचियन जो कि बार्बर की शॉप पे जाहिर है इसी बात के लिए आई है कि वो अपने बाल कटवाए, वो किस किस्म का हेयर कट जो है वो चाहती है? शी वांट्स अ पुडल हेयर कट। और कल हमने डिस्कस किया था कि किस सॉर्ट का, किस काइंड का ये पुडल हेयर कट है। ये बेसिकली घुंघराले बाल हैं तो उनको काफ़ी शॉर्ट करना चाहती है, छोटा करना चाहती है, ताकि वो एक सख्त टीचर जो है वो नजर आए, बच्चे उसको सीरियस लेना शुरू कर दें। कैन हैरी गिव अ पुडल कट? क्या हैरी जो है वो पुडल हेयर कट दे सकता है? नो, नहीं, ही डज नॉट नो हाउ टू गिव अ पुडल हेयर कट। हैरी जो है वो पुडल हेयर कट नहीं दे सकता क्योंकि उसे पता ही नहीं कि पुडल हेयर कट जो है वो किस तरह से दिया जाता है। But did Clay find near Black Rock? अब दूसरी तरफ जो क्ले है वो बीच पे गया हुआ है, तो एक ब्लैक रॉक, एक स्याह जो है चट्टान में, उसे क्या मिलता है क्ले को? He found an oyster there. तो वहाँ पे एक सिप्पी जो है उसको मिलती है, एक ऑयस्टर उसको मिलता है। What does Miss McCutcheon think that a poodle haircut will do for her appearance? और मिस मैकचियन क्या सोचती है कि पुडल हेयर कट जो है वो उसकी अपीयरेंस को किस तरह से मुतासिर करेगा? शी थिंक्स दैट बाय हैविंग अ पुडल हेयर कट शी वुड लुक वेल, प्लेन एंड सिंपल। वो ये सोचती है कि जब उसके बाल छोटे हैं, घुंघराले हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, तो वो एक बड़ी वेल डिसिप्लिन खातून नजर आएगी, बिल्कुल सादा। शी वांट्स टू एडजस्ट हरसेल्फ टू द सराउंडिंग्स। और बात ये है कि वो जैसा माहौल है
उसके मुताबिक खुद को करना चाह रही होती है। वो चाहती है कि अगर इस कस्बे के लोग जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं, वो वेल अवेयर नहीं है, तो वो अपने आप को इस तरह से कर ले कि वो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग हो जाए, वो जो एटमॉस्फेयर है उसके मुताबिक हो जाए, ताकि जब वो उन लोगों जैसी होगी तो वो लोग उसकी बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जबकि हैरी जो है वो उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि ये गलत चीज़ है, आप अपने आप को ना बदलो, बल्कि आप एक ऐसी जगह तलाश करो जहाँ आप जैसी हो, आप वैसी सर्विसेज जो हैं वो उन लोगों को दे सको। Where has Clark Larrabee been? अब क्लार्क लैरबी जो प्ले का फादर है और बीवी से लड़ाई करके घर छोड़ चुका है, वो कहाँ मौजूद है? He has been working in Salinas. तो हमें पता चलता है कि वो सेलिनास में काम कर रहा होता है। How does he got to ओके by the sea? और जो क्लार्क लैरबी है वो ओके by the sea में किस तरह से पहुंचता है? He gets to ओके by the sea by a truck. और वो एक ट्रक की मदद से उसमें सवार होके ओके by the sea तक पहुंचता है। But does Clark give Harry for what purpose? अब क्लार्क लैरबी जो है वो बार्बर को हैरी को क्या चीज हैंड ओवर करता है और उसका मकसद क्या होता है? क्लार्क लैरबी गिव्स हैरी 3 $10 नोट्स। क्लार्क लैरबी जो है वो हैरी को जो $30 देता है, 10-10 के 3 नोट, $10-10 के 3 नोट जो है वो उसको देता है। इस तरह से ये $30 बन जाते हैं। He asks him to give the money to Clay and asks him to take it home to his mother. वो हैरी से कहता है कि ये पैसे क्ले को दे देना और उसे ये कहना कि ये पैसे अपनी माँ तक पहुंचा दे। How far is it to Hollywood from ओके by the sea? हॉलीवुड जो है वो ओके बाय द सी से कितने डिस्टेंस पर है? हॉलीवुड इज अबाउट 200 माइल्स फ्रॉम द ओके बाय द सी। तो हॉलीवुड जो है वो 200 तकरीबन 200 मील के फासले पर है फ्रॉम द ओके बाय द सी। What work does the man do? अब मैन जो है ये करेक्टर में हमने पढ़ा था कि ही वॉज राइटर, वो एक मुसन्निफ था जो कि मैन वर्ड से हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है थ्रू आउट द प्ले। वो क्या काम करता है? ही इज अ राइटर, वो एक मुसन्निफ है। ही राइट्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, और वो हर चीज के मुतालिक थोड़ा बहुत लिख लेता है। इट मीन्स के ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। वो सारे काम थोड़े थोड़े जानता है, लेकिन वो मास्टर जो है वो किसी में भी नहीं है। लिहाजा वो राइटर तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ऑथेंटिक या बहुत अच्छा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखता है, बल्कि वो सेवरल टॉपिक्स पे थोड़ा बहुत जो है वो लिख लेता है। What does Clay believe is in the oyster? How much is its worth? अब जो क्ले है वो क्या यकीन रखता है कि ये जो ऑयस्टर है, ये जो सिप्पी है, इसमें क्या मौजूद है, और अगर कुछ मौजूद भी है तो उसकी वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है? So he believes that there is a big pearl in the oyster. वो ये यकीन रखता है कि जो सिप्पी है, जो ऑयस्टर है, उसमें एक बड़ा मोती मौजूद है। द वर्थ ऑफ द पर्ल माइट बी $300। और यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई $300 अचानक से राइटर ने नहीं दे दी उसको, बल्कि क्ले की तरफ से ये क्लेम था, ये दावा था कि जो पर्ल इस ऑयस्टर में मौजूद है वो जनाब $300 का है। Does Miss McCutcheon believe that there is a pearl in the oyster? अब क्या मिस मैकचियन जो है वो ये यकीन करती है कि इस ऑयस्टर में पर्ल या मोती मौजूद है? अब सवाल ये पैदा होता है कि मिस मैकचियन वहाँ पे क्या? तो मिस मैकचियन वहाँ पे पुडल हेयर कट के लिए मौजूद है, और हम अर्लियर ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि तमाम तर जो प्ले है और तमाम तर जो करेक्टर्स हैं वो हैरी जो कि एक बार्बर है उसकी शॉप में मौजूद है। तो अब हैरी Does Miss McCutcheon believe that there is a pearl in the oyster? क्या मिस मैकचियन यकीन करती है कि उस ऑयस्टर में कोई पर्ल है? तो द आंसर इज she thinks that there is no pearl in the oyster.
वो ये यकीन रखती है कि इस ऑयस्टर मिसिसिपी में किसी किस्म का कोई फल जो है वो मौजूद नहीं है, और ऐसे में ही जो हैरी है वो उसको ये कहता है कि भाई नहीं, हमने इसको एक होप देनी है, एक उम्मीद देनी है, लिहाजा आप कहो कि इस ऑयस्टर में एक फल मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेक्चर, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपसे बात होती है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह।